हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज एक और मैं ये छोटी बुनाई का पत्तेदार बहुत सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। इसे मैंने भी कई प्रोजेक्ट्स पर डाला है और इससे प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत सुंदर बन के तैयार होते हैं। इसे आप लेडीज़ कार्डिगन्स पर डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर्स पर डाल सकते हैं। और इस डिज़ाइन को बनाना भी बहुत आसान है। 8 रोज़ का रिपीट पैटर्न है और 8 रोज़ को बनाने से पहले हम जो है शुरू में 2 फाउंडेशन रोज़ बनाएंगे और इसको बनाने से पहले बॉर्डर बना लीजिए। उसके बाद 2 फाउंडेशन रो है और उसके बाद 8 सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमने ये पैटर्न को बनाते जाना है। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। रॉन्ग साइड इस तरीके से बनेगी इसकी। फ्रंट साइड से इसे बनाना शुरू करेंगे हम। रो 1 फ्रंट साइड से शुरू करेंगे और इसे बनाने के लिए हमने फंदे जो हैं वो लेने हैं 10 के मल्टीपल में, 10 + 10 + 10 इस तरीके से। और इस तरीके से फंदे बनाने के बाद लास्ट में जो है 2 फंदे और बनाएंगे। तो बहुत प्यारा डिज़ाइन है, इसे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फंदे जो हैं कास्ट आउट करे हैं टोटल 22। तो 10 के मल्टीपल में 20 फंदे, फिर उसके बाद 2 फंदे और, तो 22 फंदे ये मैंने बना रखे हैं। बॉर्डर बना लीजिए। उसके बाद फ्रंट साइड पे हम फाउंडेशन रो 1 बनाएंगे। तो फाउंडेशन रो 1 जब बनाएंगे तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे। उसके बाद धागा पीछे कर लेंगे। अब यहाँ से हमारे 10 फंदे देखिए किस तरीके से बनेंगे। 5 फंदे हम बुनेंगे सीधे, 1 2 3 4 5। उसके बाद 2 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे। तो ये शुरू के 2 फंदे छोड़ देंगे। तो यहाँ से यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 ये हमारे 10 फंदे बनते हैं और जैसे हमने इन्हें बनाया है वैसे ही रिपीट करते जाएंगे। तो रिपीट करेंगे यहाँ पे एक बार। तो शुरू में बनाएंगे 5 फंदे सीधे, 3 4 5, 5 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा और लास्ट में 2 फंदे उल्टे। तो ये 2 बार हमने ये बना लिया है। और अब रॉन्ग साइड पे फाउंडेशन रो 2 सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा फंदा बना लेंगे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, आगे एक सीधा है, उसके बाद एक उल्टा नज़र आएगा, फिर 2 सीधे आएंगे, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा बुन के हमने ये वाली रो कंप्लीट कर लेनी है। तो अब फ्रंट साइड पे हम शुरू करेंगे रो 1 बनाना। रो 1 देखिए हम इस तरीके से बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे। ये 2 फंदे ऐसे ही हमेशा फ्रंट साइड पे बनेंगे। उसके बाद धागा कर लेंगे हम पीछे और यहाँ पे देखिए 2 सीधे फंदे नज़र आ रहे हैं। इन्हें हमने करना है स्लिप, ऐसे घुमा के हमने बैक लूप से 2 काई करना है। इसके बाद एक फंदा हम बुनेंगे सीधा और उसके बाद जो 2 फंदे सीधा नज़र आ रहे हैं उन्हें फ्रंट लूप से 2 काई करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे 5 फंदे से हमने जो है डिक्रीज करके 3 फंदे बना लिए हैं। अब 2 फंदे बीच में उल्टे नज़र आ रहे हैं, ये हम उल्टे उल्टे ही बुनेंगे। और उसके बाद एक फंदा सीधा नज़र आ रहा है, यहाँ पे 3 फंदे बनाएंगे हम। तो ऐसे बनाएंगे, देखिए पहले सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक बार फिर इसे बुनेंगे उल्टा लेके, अब धागा पीछे करेंगे और इसे तीसरी बार बुनेंगे सीधा। तो एक फंदे को सीधा बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे। इस तरीके से हमें 1 पर 3 फंदे बनाने हैं। उसके बाद 2 फंदे बुनेंगे उल्टे। तो 2 फंदे शुरू के छोड़ दीजिए। यहाँ से यहाँ हमारे 10 फंदे बने हैं। ये हमने जैसे बनाए हैं वैसे रिपीट करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया था, शुरू के 2 फंदों को हम ऐसे बैक लूप से 2 का एक कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 का एक करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, एक पर हमने 3 फंदे बनाने
हमने ऐसे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे करके उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके सीधा बुनेंगे ऐसे, और 2 फंदे उल्टे। तो ये हमारी रो 1 बनेगी। रो 2 बनाएंगे रॉन्ग साइड पे। तो देखिए सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा ही चलता जाएगा इसमें। तो शुरू में एक फंदा स्लिप किया, एक सीधा नज़र आ रहा है, सीधा बुनेंगे। उसके बाद जो 3 फंदे बने हैं एक बार उन तीनों को हम उल्टा बुनेंगे, एक एक करके ऐसे। फिर 2 फंदे सीधे नज़र आएंगे, इन्हें सीधा बुनेंगे। फिर 3 फंदे हमें उल्टे नज़र आ रहे हैं, ये उल्टे बुनेंगे ऐसे। 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। तो देखिए ये जो 2-2 फंदे बीच में हैं जो हमने सीधी साइड से उल्टे उल्टे बुने हैं, ये सीधे सीधे चलते जाएंगे और उनके बीच जो फंदे हैं वो कभी 1 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, कभी 5 हो जाएगा। तो ये सारे हम उल्टे उल्टे ही बुनेंगे रॉन्ग साइड पे। तो इस तरीके से हम जो है बाकी रोज भी कंप्लीट करेंगे रॉन्ग साइड की। तो ये रो 2 हमने कंप्लीट कर ली है। लास्ट में 2 फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं, इन्हें सीधा बुन लेंगे। अब रो 3 फ्रंट साइड पे। अब देखिए हमने यहाँ क्या करना है, एक फंदा स्लिप करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा लेंगे पीछे। अब यहाँ पे 3 से 1 हो जाएगा हमारा, तो हम 3 से 1 ऐसे करेंगे, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बीच वाला जो फंदा है उसमें ऐसे सिलाई डालूंगी और पहले वाले के साथ इसको ऐसे स्लिप कर लूँगी और फिर इसे लेफ़्ट सिलाई पर ले लूँगी। और अब जो है मैं लेफ़्ट सिलाई पर लगा के जो है इन तीनों को साथ में बुन दूँगी। तीनों जो सीधे फंदे नज़र आ रहे हैं, इन तीनों का हमने एक फंदा बनाना है ऐसे, ये देखिए। और जहाँ पे भी हम 3 का 1 करेंगे वो इसी तरीके से करेंगे, एक ही तरीके से। फिर 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे देखिए 1 से 3 किया था हमने, अब 3 से 5 करेंगे। तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे। तो 5 फंदे हमने यहाँ पे 3 से बना लिए हैं। उसके बाद 2 फंदे उल्टे। तो ये शुरू के 2 फंदे छोड़ दीजिए, यहाँ से हमारे 10 फंदे जैसे बने हैं वैसे रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे 3 का 1 करेंगे इस तरीके से। फिर 2 फंदे उल्टे हैं, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ तक जो है हमने कर लिए हैं 10 फंदों को रिपीट। तो ऐसे जो है हमारी ये रो 3 बनेगी। अब बनाते हैं 4th रो रॉन्ग साइड। तो सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा हमने बना के कंप्लीट करना है इस रो को। तो अब आ गए हैं हम फ्रंट साइड पे। अब बनाएंगे रो 5। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम पहला फंदा करेंगे स्लिप, उसके आगे वाला एक बुनेंगे उल्टा। अब धागा कर लेंगे पीछे। अब यहाँ पे एक फंदा हो गया है। अब यहाँ पे हम 1 से 3 फंदे बनाएंगे। पहले सीधा बुनेंगे इसे, धागा आगे करेंगे, एक बार उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करके तीसरी बार बुनेंगे इसे, अब तीसरी बार सीधा बुनेंगे। तो 1 से 3 हमने ऐसे करना है। फिर 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे 5 फंदे हैं। अब यहाँ पे 5 से 3 हो जाएंगे। तो शुरू के 2 फंदों को हम ऐसे स्लिप करके घुमा के बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे बीच वाला, फिर यहाँ पे फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर 2 फंदे उल्टे। तो शुरू के 2 फंदे छोड़ दीजिए, यहाँ से हमारे 10 फंदे हैं, जैसे बने हैं वैसे रिपीट करेंगे। 1 से 3 करेंगे ऐसे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे, एक फंदा बुनेंगे सीधा, 2 का 1 करेंगे ऐसे, 2 फंदे बुनेंगे उल्टे। तो ये जो है हमारी रो 5 ऐसे बनी है। इसके बाद रो 6 बना लेंगे, सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा फंदा। अब आगे हैं फ्रंट साइड पे। अब बनाएंगे हम 7th रो। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे,
धागा कर लेंगे पीछे। अब यहाँ पे 3 फंदे हैं देखिए। अब यहाँ पे हम 5 फंदे बनाएंगे तो एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दूसरी जाली डालेंगे और तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद 2 फंदे उल्टे, और अब यहाँ पे 3 का 1 करेंगे ऐसे। उसके बाद 2 फंदे उल्टे, तो शुरू के 2 फंदे छोड़ दीजिए। यहाँ से यहाँ ये हमारे 10 फंदे जैसे हमने बनाए वैसे रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 3 का करेंगे 1 इस तरीके से, 2 फंदे उल्टे। लास्ट रो है पैटर्न की रॉन्ग साइड पे, सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा फंदा बुन के हम ये 8th रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पैटर्न की 8 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं, और इसके बाद देखिए हमने फिर से इन्हीं 8 सिलाइयों को बनाते जाना है। तो इन्हीं 8 सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे तो ये पैटर्न जो है इस तरीके से बनता जाता है। ये जितना ऊपर को जाता जा है उतना जो है सुंदर लगता जाता है। और ये पैटर्न जो है श्रिंक होने वाला है, तो इसके लिए जो है आप फंदे जो है ज़्यादा डालिएगा। मान लीजिए अगर आपके स्वेटर में जो है 100 स्टिचेस पड़ते हैं, अगर 100 फंदे आप डालते हैं तो आप जो है 120 फंदे डालिएगा। ये श्रिंक होने वाला पैटर्न है। और अगर फ्रंट ओपन कार्डिगन में आप इसे बनाएंगे तो फ्रंट की जो पार्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादा फंदे डालिएगा। तो ये क्योंकि मैंने जब पहली बार बनाया था तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मैंने फ्रंट ओपन कार्डिगन पे बनाया था, तो वो फ्रंट की पेसेस जो हैं, पार्ट्स जो हैं मेरे राइट और लेफ्ट, वो थोड़े से श्रिंक हो गए थे, जिस वजह से वो पहनने में थोड़ा अजीब लगता था। तो इसलिए आप ध्यान से फंदों को डालिएगा। ये श्रिंक होने वाला पैटर्न है, और पैटर्न श्रिंक होने वाला ज़रूर है, लेकिन ये पैटर्न एक बार आप किसी प्रोजेक्ट पर डालेंगे, बार बार आप उसी स्वेटर या कार्डिगन को पहनेंगे तो इतना सुंदर जो है प्रोजेक्ट इस पैटर्न से बनता है। तो बनाइए और बताइए कि कैसा लगा आपको ये पैटर्न। और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और सपोर्ट करते रहें चैनल को। और मिलते हैं अगली और एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।